हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी द्वारा बड़े नंबर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं सर्विस में इंडक्ट करी जानी है। और यहाँ पर जो ऑर्डर होगा ये डोमेस्टिक और इंपोर्ट दोनों होगा। डोमेस्टिक ऑर्डर के अंतर्गत करीबन 2408 नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं ये इंडियन आर्मी द्वारा प्रिक्योर करी जाएंगे, जिनको कुछ ही दिनों पहले जोरावर लाइट टैंक से फायर किया गया था। इस पर हमने वीडियो भी बनाया था। अब इनके बड़े ऑर्डर दिए जाएंगे, जैसे कि हमने बताया 2408 इनके 2408 नाग मार्क 2 मिसाइल्स होंगी और इनके साथ 107 नामिका ट्रैक व्हीकल होंगे। ये बेसिकली नामिका 2 व्हीकल होंगे। तो ये कहा जा रहा था कि नाग मिसाइल के ज़्यादा ऑर्डर दिए नहीं गए हैं। नाग मार्क 1 मिसाइल और उसके साथ जो नामिका व्हीकल थे उनके ऑर्डर्स काफ़ी लंबे समय से नहीं दिए गए थे। फिर इसी साल नामिस ट्रैक व्हीकल का ऑर्डर दिया गया, जो कि करीबन 1800 करोड़ का था, जहां पर आपकी नाग मिसाइल और नामिका ट्रैक व्हीकल था। लेकिन अब यहाँ पर बड़े ऑर्डर दिए जा रहे हैं नाग मार्क 2 के। तो नाग मार्क 2 नाग मार्क 1 पे मॉडिफिकेशन है, पर ये डायरेक्ट मॉडिफिकेशन नहीं है। नाग के डिफरेंट वेरिएंट्स बने हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इसमें एयर लॉन्च वेरिएंट भी हैं, जैसे कि ध्रुवास्त्र हो गया और हेलेना मिसाइल हो गई। साथ में मैन पोर्टेबल सिस्टम भी है, जैसे कि MPATGM। तो इन मॉडिफिकेशन में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसको नाग मार्क 2 में लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको रेंज एक्सटेंशन मिला है और अब मिसाइल ज़्यादा मनोवरेबल हो गई है। ये जेट टू एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जैसा कि हेलेना मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर थ्रस्ट वेक्टरिंग दी गई है। साथ में डिज़ाइन पहले से कम कॉम्प्लिकेटेड है, तो वजन भी यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा कम होगा। ऑल्दो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एग्जॉस्ट यूज़ किया जाता है बूस्टर और सस्टेनर मोटर के लिए। वहीं पर नाग मार्क 1 में बूस्टर फेस अलग होती थी, सस्टेनर अलग होती थी। तो क्लियर डायमेंशन जो है ये सामने नहीं है, पर मोस्ट लाइकली नाग मार्क 2 जो है साइज़ में थोड़ी कम है, इसलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है यूज़ करने के लिए, और इसलिए जोरावर जैसे लाइट टैंक्स में इनको लगाया जा रहा है। मोस्ट लाइकली इनको दूसरे टैंक्स में भी लगाया जाए। साथ में आप दूसरे आर्मर्ड व्हीकल में भी इनको रेट्रोफिट कर सकते हैं। वहीं पर जो नाग मार्क 1 थी उनके लिए आपको स्पेशली नामिका जैसे व्हीकल चाहिए थे, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वहीं पर इवन जो नामिका 2 व्हीकल है ये भी अब ज़्यादा वर्सेटाइल है, BMP की तरह है, और एक गन भी यहाँ पर माउंटेड है टरेट पे। तो ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल व्हीकल लगता है और इसलिए शायद इनके नंबर्स जो हैं ये बड़े होंगे। तो करीबन 107 ऐसे व्हीकल्स लिए जाएंगे। तो मोस्ट लाइकली इसका जो क्लियरेंस है ये अक्टूबर 23 यानी कि आज ही दिया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। इस मिसाइल के जो फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स हैं ये कंप्लीट हो गए थे इसी साल जनवरी में, और इन फील्ड ट्रायल्स के दौरान जितने भी टारगेट्स थे ये सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किए गए मैक्सिमम और मिनिमम रेंज में। तो जितनी इनकी रेंज फायरिंग कैपेबिलिटी थी वो प्रूव हो गई थी। उसके बाद जो नाग मिसाइल कैरियर वर्जन 2 है इसका भी इवैल्यूएशन इस ट्रायल के दौरान हुआ था। अगेन ये सक्सेसफुल रहा था। अब नाग मिसाइल के सर्विस में इंडक्ट होने के बाद और नाग मार्क 2 मिसाइल के सर्विस में इंडक्ट होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हेलेना और ध्रुवास्त्र का भी जल्द सर्विस में इंडक्शन हो, क्योंकि काफ़ी समय से इनके भी ट्रायल चल रहे हैं। और अभी तक जो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स नहीं है, क्योंकि इन मिसाइल्स का ही वेट हो रहा है। साथ में MPATGM का भी इंडक्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब बात करें दूसरे इंडक्शन की, तो ये इम्पोर्टेड है, जहाँ पर जेवलिन मिसाइल्स को भी प्रिक्योर किया जाएगा। तो रिपोर्ट्स आ रही है कि इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के अंतर्गत इंडियन आर्मी द्वारा प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया गया है जेवलिन मिसाइल्स को प्रिक्योर करने का, जिसके अंतर्गत करीबन 104 यानी कि 104 मिसाइल्स ली जाएंगी और 12 यानी कि 12 लॉन्चर्स लिए जाने हैं। तो फिलहाल ये कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, टोकन अमाउंट ही है, लेकिन ये मिसाइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी। ये मिसाइल कैपेबल डेफिनेटली है, तो ये यूक्रेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुई है। प्लस दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में भी इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ इस्तेमाल किया गया है। पर जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखा जा रहा है वो इनके इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को देखा जा रहा है, जो कि शोकेस करता है कि यहाँ पर फर्दर बड़े ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मिसाइल की जो इफेक्टिव रेंज है ये 2.5 किलोमीटर से 4.7 किलोमीटर तक हो सकती है। तो अगर मैन पोर्टेबल मोड में इनको लॉन्च किया जाता है तो आपको 2.5 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज मिलेगी। ऊपर व्हीकल से अगर आप लॉन्च करते हैं तो 4.7 किलोमीटर की आपको मैक्स रेंज मिल जाएगी। ये काफ़ी कैपेबल मिसाइल है, करीबन 8.4 किलोग्राम का वॉरेट कैरी करती है और जितने भी आर्मर्ड व्हीकल हैं उनको पेनिट्रेट कर सकती है। यहाँ पर मिसाइल का वजन अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोग्राम के आसपास का है।
तो डेफिनेटली अब एक ज़्यादा कैपेबल मैन पोर्टेबल मिसाइल बन गई है। साथ में एक लाइट वेट CLU भी अब आ गया है, जो कि साइज़ में पुराने CLU से 70% कम है और 40% लाइटर है। इनसे मिसाइल लॉन्च होने के बाद ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज दे देती है। खैर MP-ATGM के साथ भी आपको सिमिलर कैपेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर जैवलिन को क्यों परस्यू किया जा रहा है, ये आर्मी ही बेटर जानती होगी। इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट में फिर भी इनका प्रिक्योरमेंट समझ में आता है, बट अगर आप लार्जर ऑर्डर देने के फिराक में हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जितनी जानकारी है उसके हिसाब से MP-ATGM में भी आपको लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस मिलती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।